स्पेशल बच्चों में फिजियोथेरेपी को जो है ना वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है? एक बच्चा है जो कि अपना हाथ का फंक्शन उसका सही नहीं है या फिर वो हेमीप्लेजिक लाइक उसका एक साइड फंक्शनिंग उसकी ठीक नहीं है, तो हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। बच्चों में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती कि अगर एक बच्चा डिसेबल है और वो अपने अराउंड में लोगों को देखते हैं, उसके साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखना पड़ता है, उसके एग्रेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। आफ्टर दैट हम अपने देखिए, जब एक बेबी पैदा होता है तो डॉक्टर्स आपको कट एंड क्लियर बता देते हैं अगर उसके अंदर कोई मसला हो। आजकल तो स्कैन्स भी हैं जब बिफोर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर AR माडा और आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पीड्स के बच्चों में फिजियोथेरेपी की ज़रूरत कब पेश आती है। इस वाले से हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं डॉक्टर मशर हयात जो कि पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक आप सुनाइए। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। अच्छा, ये बताएं कि फिजियोथेरेपी में पीड्स रिहैब क्या होता है? पीड्स रिहैब बेसिकली एक ऐसी डोमेन है जिसमें हम न्यू बॉर्न से लेकर 18 ईयर्स तक बच्चों को जो है ना ट्रीट करते हैं विद स्पेशल एबिलिटीज़। लाइक अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया है या कोई बेबी बॉर्न किया है जिसमें हमें डायग्नोस हुआ इनिशियल स्टेजेस पे कि उसको CP है, तो उसको हम इनिशियल स्टेजेस पे ही फिजियोथेरेपी रिकमेंडेड करते हैं कि उसके माइलस्टोन्स और ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर वे में हम उसको अचीव करवा सकें और वो फिजिकल डिसेबिलिटी की तरफ ना आ जाए आगे फर्दर ना। ये किस हद तक इम्पोर्टेंट है फिजियोथेरेपी के अंदर पीड्स रिहैब? आप एक बच्चे को जो है ना माजूर होने से बचा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप एक CP चाइल्ड है, वो इसेबल नहीं होता कि वो पढ़ लिख के कुछ बन जाए, ठीक है ना, लेकिन वो इतना तो हो कि वो अपने काम खुद कर सके, लाइक टॉयलेटिंग, ब्रशिंग, इसके अलावा बाथिंग, कपड़े वगैरह अपने खुद पहन सके। तो इसके लिए वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट अपना काम कर सके। दैट्स वाई हम पीडियाट्रिक रिहेबिलिटेशन की तरफ जाते हैं जिसमें हम डिफरेंट मसल्स पे वर्क करते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स पे वर्क करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है ना हम एक पेशेंट को एबल बनाते हैं कि वो अपना काम कर सके। अच्छा, इसमें बच्चा किस किस्म की डिसेबिलिटीज़ का शिकार होता है? फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हमारे पास, जो हमारी डोमेन है फिजियोथेरेपी की है, तो हम फिजिकल डिसेबिलिटीज़ पे जाएंगे इसमें ना, कि एक बच्चा है जो कि अपना हाथ का फंक्शन उसका सही नहीं है या फिर वो हेमीप्लेजिक लाइक उसका एक साइड फंक्शनिंग उसकी ठीक नहीं है, तो हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। या फिर उसमें कोई मसल वीकनेस है, हम उसके ऊपर वर्क करेंगे कि वो अपना प्रॉपर तरीके से काम कर सके। स्पेशल बच्चों में फिजियोथेरेपी को जो है ना वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है? स्पेशल बच्चों में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ये है कि हमारे पास कोई भी स्पेशल बच्चा आता है, फ़र्ज़ करें वो 6 मंथ ऑफ एज में आता है और उसके पेरेंट्स हमें कहते हैं कि जी हम इस बेबी को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और इसमें हमें लग रहा है कि हमारे पहले बच्चों की निस्बत ये थोड़ा वीक है, इसकी नेक होल्डिंग नहीं आई। मोस्टली 6 मंथ के अराउंड नेक होल्डिंग आ जाती है, ठीक है, तो उस पर हमारे लिए अलार्मिंग साइन होगा। हम उसकी बर्थ हिस्ट्री देखेंगे, उसमें अगर हमें कुछ लग रहा है कि उसके इन्फेक्शन वगैरह था या फिर कोई इस तरह का मसला था जिसमें हमें फिजिशियन ने डायग्नोस किया हुआ होगा कि CP है, या फिर हम खुद से भी टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको डील करेंगे। उसकी नेक होल्डिंग की तरफ जाएंगे। अगर वो नेक होल्डिंग अचीव करेगा तो उसका ट्रंक बैलेंस होगा, वो बैठने के काबिल होगा, वो क्रॉलिंग करने के काबिल होगा, वो चलने के काबिल होगा। अच्छा, आप इस फील्ड में काफ़ी अर्से से काम कर रही हैं, बच्चों के साथ आपका काफ़ी इंटरेक्शन रहता है, तो क्या आप समझती हैं कि चैलेंजेस सिचुएशंस आप फेस करती हैं? बच्चों में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती कि अगर एक बच्चा डिसेबल है और वो अपने अराउंड में लोगों को देख रहा है वो डिसेबल नहीं है, वो अपने काम खुद कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें एक बच्चा फीड सही से नहीं कर पा रहा और वो बाकियों को देख रहा है वो तो आराम से मज़े से खाना शाना खा रहे हैं, तो उसके अंदर जो है ना ये चीज़ एक आ जाती है कि मेरे अंदर कोई ना कोई मसला है जो कि मैं नहीं कर पा रहा, और वो अपने आप को जो है ना एहसास कमतरी का शिकार की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो उस चीज़ में हमें थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि हम उसको किस तरह ओवरकम करें। ठीक है, हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट अब हम उस पर बर्डन तो नहीं डाल सके, आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएं, इसका ट्रीटमेंट कराएं, तो वो चीज़ें हमें खुद डील करनी पड़ती हैं। उसके साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखना पड़ता है, उसके एग्रेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। आफ्टर दैट हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। अच्छा, आपने बात की CP चाइल्ड क्या होता है और इसके अंदर एक हाइपोक्सिया भी हम सुनने को मिलता है अक्सर, जी, उसको आप कैसे एलेबोरेट करेंगे? CP चाइल्ड बेसिकली ड्यूरिंग बर्थ या फिर आफ्टर बर्थ अगर बेबी लेट क्राई करता है या मदर को कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को जो है ना ऑक्सीजन सही पहुंच नहीं सकती, इस इवेंट को कहते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, जब ऑक्सीजन सही पहुंच नहीं पा रही तो हमारा ब्रेन का जो एक पार्ट है वो डैमेज हो जाता है जहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची, तो उसका जो काम होता है वो हमें किसी हद तक जो है ना सही तरीके से नहीं कर पा रहा होता वो पेशेंट ना, क्योंकि वो डैमेज है। तो ऑब्वियसली
अब हम एक जो डैमेज पार्ट है उसको हम सही तो नहीं कर सकते, तो उसको लेके हम उसको कंट्रोल करते हैं और उसको सिखाते हैं नई स्किल्स वगैरह कि आप इसको किस तरह कंपनसेट कर सकते हो। क्या ये जेनेटिकली डिसऑर्डर है या बाय बर्थ होने से? सीपी को हम जेनेटिक नहीं कह सकते, लेकिन हम अगर देखें तो मतलब इसके लिंक्स जाते हैं कि अगर आपकी फैमिली में पहले कोई सीपी है तो इसमें भी चांसेस होते हैं, बट नॉट प्योर जेनेटिक। अच्छा मिस, ये बताइएगा कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने 6 मंथ जब बच्चा हो जाता है उनके माइलस्टोन जो है वो अचीव नहीं हो पाते, पेरेंट्स जो वो समझ नहीं पा रहे होते, तो किस एज में पेरेंट्स को अपने बच्चों को फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाना चाहिए? देखिए, जब एक बेबी पैदा होता है तो डॉक्टर्स आपको कट एंड क्लियर बता देते हैं अगर उसके अंदर कोई मसला हो। आजकल तो स्कैन्स भी हैं जो बिफोर बर्थ जो है ना स्कैन आप कर सकते हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपको बता दिए जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें पेरेंट्स को क्लियर होती हैं। लेकिन फिर भी अगर वो लेमैन है, उनको नहीं पता कि हमने किस तरह से डील करना है, तो उस चीज़ को ये है कि हम आगे लेके चलते हैं और पेशेंट जब हमारे पास आता है, पहले तो हमारे पास आएगा नहीं, वो किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाएगा, तो वो अगर हमारे पास रिकमेंड करे, सबसे पहले हमें पेरेंट्स से ज़्यादा हमें डॉक्टर्स को रिकमेंड करने की ज़रूरत है कि वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास रिकमेंड करें। और इसके अलावा पेरेंट्स की अवेयरनेस, जब हमारे पास पेरेंट्स आएंगे तब हम उनको डील कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि देखिए आपका जो पहला बच्चा था वो 6 महीने में जो है ना अपनी नेक होल्ड कर गया था, अगर ये नहीं कर पा रहा तो इसमें कोई ना कोई इशू है, तो आप इसको हम डील कर सकते हैं, हम उसके मसल्स पे काम कर सकते हैं, हम उसको स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं कि वो बैठने का काबिल हो। बहुत शुक्रिया मिस मशीद। जी नाज़रीन, आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप भी अगर किसी टॉपिक पे या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो दिए गए लिंक्स पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपने मेज़बान डॉक्टर AR माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने